महमल, आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी, आप इस सिचुएशन को कैसे देख रही हैं? ना तो पीपल्स पार्टी साथ खड़ी हुई अपनी उस कमिटमेंट के जो कि अपोजिशन लीडर के साथ की गई थी, के मामले पर की गई थी मुस्लिम लीग नून के, फिर इस तरह खुलेआम रिटेलिएशन जरदारी साहब की, और अब वक्त मांगा जा रहा है। तो ये तो इतने देर हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा गया कि पीडीएम ये करेगी, पीडीएम वो करेगी, एक जरदारी सब पे भारी, और एंड में क्या हुआ? ड्रॉप सीन। नहीं, देखिए अलीना, पहली चीज तो ये है कि तहरीक चलाने पर तो मेरे ख्याल में किसी जमात का भी पीडीएम की कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, सब कायम है तहरीक चलाने के ऊपर। क्या अच्छा। अभी तक किसी ने, पीपल्स पार्टी ने या किसी ने, उन्होंने जिस चीज के ऊपर इनकार किया था वो उन्होंने कहा था कि लॉन्ग मार्च को आप इस्तीफों पर मशरूत ना करें। उस चीज के ऊपर उन्होंने बिल्कुल डिसएग्रीमेंट किया था, और लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी अभी भी इस्तीफों के ऊपर मानेगी। लेकिन जहां तक ये कि लॉन्ग मार्च करनी है, कब करनी है, वो तो अभी पोस्टपोन हो गई है, लेकिन जब बात के लिए भी, तो पीपल्स पार्टी अभी तक तो लॉन्ग मार्च करने पर और तहरीक चलाने पर तो कायम है। उन्होंने कहा, ये कहा कि हम पीडीएम को छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में, हाँ, दरार जरूर आई, और दरार की वजह उस दिन जो जरदारी साहब ने मियां साहब को कहा, दरार की एक बहुत बड़ी वजह वो बनी। और लेकिन अभी तक पीडीएम के क्या टूटने के इम्कानात है, मुझे बहुत कम नजर आते हैं। उसकी वजह है अलीना, दो तीन वजूहत है। पहली चीज ये कि जब सारी हम्म। ऑपोजिशन की जमातें, और खास तौर पे दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जब इकट्ठे हों, तो उससे एक पीडीएम को जो एक मॉरल लेजिटिमेसी मिली थी, वही वजह है कि ऑपोजिशन अलायंस को भी ये रियलाइज हुआ कि देयर इज स्ट्रेंथ इन नंबर्स। वो जब तक मुत्तहिद रहेंगे तो फिर हुकूमत जो है, अगर उनसे निगोशिएट करने पर आ गई, अगर हुकूमत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, नैब रिफॉर्म्स, बाकी चीजों के ऊपर अगर बात करना चाहती है, तो वो पीडीएम के ही प्रेशर की वजह से कर ठीक रही है। है, इसी तहरीक की वजह से कर रही है। तो मेरे ठीक है। ख्याल में डिफरेंसेस ठीक है। होने का, आपसी डिफरेंसेस होने का, या स्ट्रैटेजी में हाँ। डिफरेंसेस होने का, ये मतलब नहीं है कि तहरीक नहीं चलेगी या तहरीक जो है उसके तो अंदर आपको लगता वो है वो खत्म। साथ ही हैं, राजी करने का सवाल ही नहीं बनता? बिल्कुल, वो इस चीज में तहरीक के ऊपर तो साथ है, इस्तीफों के ऊपर वो अच्छा। एक स्ट्रेटजी है। ठीक है। तो वो लेकिन महमल, इस्तीफों के ऊपर जरूर महमल, महमल, जी। लेकिन जरदारी साहब का ये कहना बड़े वाज़े अल्फाज में कि मियां साहब, अगर लड़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आगे कोई भी एक्शन हो तो प्लीज वतन वापस आए, क्या ये अपने आप में एक स्टेटमेंट नहीं? मियाँ साहब को कहा था, मौलाना साहब को तो नहीं, लेकिन हाँ, वो जो, वही तो मैं बात कर रही हूँ कि उस हाँ चीज हाँ, के मियां ऊपर, बिकॉज साहब। वो एक पब्लिक एम्बेरसमेंट कॉज हुई उसकी वजह से, जिसकी वजह से दरार जरूर आई है। लेकिन आप फिर भी देखिए कि नून लीग वालों की भी, आप इस वक्त अगर जितनी भी बात मीडिया से सुन ले, पीपल्स पार्टी की भी, इवन जेयूआईएफ के लोग, इनके आपस में राब्ते भी हैं, मिल भी रहे ठीक हैं। है। अभी ये जिस तरह मदर साहब ने कहा, मिफ्ता साहब की सीट के ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो ये इनकी दरार जरूर आई है, लेकिन कोई तहरीक तो खत्म नहीं है, पीडीएम से उनको निकाल तो नहीं दिया गया, या वो खुद पीपल्स पार्टी तो ठीक नहीं है। छोड़ के चलेगी। दूसरी चीज अलीना, जहां तक ये कायदे हिस्ब इख्तलाफ की बात है सेनेट के अंदर, तो ठीक है। ये पीडीएम ने ही अनाउंस किया था कि नून लीग को मिलेगा, क्योंकि चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के होंगे कैंडिडेट, जेयूआईएफ के होंगे डिप्टी चेयरमैन। तो ये जो है, अगर वो जे। इस चीज को, मेरे ख्याल में उनको ये चीज पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अच्छा। कमिटमेंट हुई थी। तो अगर नहीं करते तो वो भी पीडीएम के अंदर जो है, वो भी चीज, ये बात दरार डाल रही है। लेकिन ठीक है। लेकिन उससे ठीक तहरीक है। खत्म ठीक नहीं है। हुई है। जी। इसी चीज के ऊपर मेरा जो है कि राजी उसे करने में तहरीक कामयाब खत्म रही, तो नहीं राजी हुई तो है और ना सभी ही है। पीपल्स पार्टी तहरीक से बाहर निकली है, जरूर आ गई है, आपका ये मौकिफ है।